है कि यहाँ पर हमें तुक्का लगाना है। तुक्का कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये 25 है और यहाँ पर ये 25 है, यानी कि 25 आपका कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि हमारा जो आंसर होगा या तो वह ए होगा या फिर वह डी होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर किस में होगा, 1 में होगा। तो 1 में किस में है, तो देखिए 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें है, क्योंकि सब में सबसे ज़्यादा जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 1 है। तो 1 कौन सा है, तो 1 ये वाला है। यहाँ पर कितना है, 2 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसे प्रूव करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो आज की क्लास में हमें जानना है कि तुक्का लगाने का जो सही तरीका होता है वो क्या होता है। देखिए और सब्जेक्ट में जो भी आप तुक्का लगाते हो उस तरीके से आप कभी भी मैथ में तुक्का नहीं लगा सकते। मैथ में कभी भी तुक्का उस प्रकार से नहीं लगाया जा सकता जिस प्रकार से आप और सब्जेक्टों में लगाते हो। ठीक, मैथ में तुक्का लगाने के लिए आपकी अलग अलग तरीके होते हैं। जो तरीके होते हैं उसमें से कुछ तरीके हमने आपको एक पहले पार्ट में बताए थे और कुछ तरीके आज हम दोबारा से आपको बताने वाले हैं। तो देखिए आज की क्लास में हम जानेंगे सिर्फ तुक्का कैसे लगाएं। अब ये आपका एक प्रश्न है। ठीक, अब इस प्रश्न में आप देख रहे हो, मान के चलिए कि इस प्रश्न को आपको सॉल्व करना नहीं आता। ठीक, अब इस प्रश्न को सॉल्व करना नहीं आता, आपको क्या करना है कि आपने मन बना लिया है कि इस प्रश्न में हमें क्या करना है, तुक्का लगाना है। तो तुक्का हम लगाएंगे कैसे, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले देखिए ये आपकी सारी मिश्रित भिन्न है। ठीक, अब मिश्रित भिन्न में तुक्का कैसे लगाना है वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए नीचे वाली संख्या देखिए। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ पर क्या है, 4 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 4 है। कॉमन क्या है, तो यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, यानी कि हमारा जो आंसर होगा या तो वह डी होगा या फिर वह बी होगा। ठीक, अब इसके बाद देखें तो यहाँ पर पहली संख्या देखिए, तो यहाँ पर क्या है, 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 3 है, यानी कि ये सभी में कॉमन है। तो यहाँ पर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसके बाद हम ऊपर वाली संख्या देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यानी कि कॉमन क्या आ रहा है, तो कॉमन आपका 1 आ रहा है। अब 1 कॉमन किस में है, तो 1 कॉमन आपका इसमें है, लेकिन इसमें आपका 1 कॉमन नहीं है। तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 सही 1/4, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम प्रूव करके देखते हैं कि ये आपका सही आंसर है या नहीं। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न की बात करें तो देखिए आपको अच्छे से पता है कि सबसे पहले आपको छोटे वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा। यहाँ से यहाँ तक यदि हम इसे सॉल्व करें तो देखिए दिया क्या है आपका, 46/69 डिवाइड को हम इंटू में चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 135/27। इसे हमें माइनस करना है, किससे करना है, तो 86/129 इंटू 91/14। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर यदि हम इस संख्या को देखें तो देखिए ये आपका 23 से कट जाएगा, 23 दूनी 46 होता है और 23 तिया 69 होता है। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये आपका क्या है, 27 और ये क्या है आपका 135। 135 जो होता है वह 27 के टेबल में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, ये 7 जो है और ये 5 जो है, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। ये 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए जिससे कि इकाई अंक क्या आ जाए, 5 आ जाए। तो आप बोलोगे 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौकटाई और 7 पंजे 35, यानी कि 7 का पहाड़ा 5 बार पढ़ने पर हमारा 5 इकाई अंक बन रहा है। तो यानी कि 27 से ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा बचता कितना है, तो 5 दूनी 10, यानी कि कितना हो जाएगा, 10/3। ठीक, इसे हमें माइनस करना है इससे, तो इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसे देखें तो देखिए 2 से आप इसे काट दीजिए और इसे काट दीजिए, तो 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 2 चौक 8 और 2 तिया 6। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए ये कितना है आपका 43 और ये कितना है आपका 129। 129 43 से ये डिवाइड होना चाहिए। कितनी बार डिवाइड होगा तो वो चीज़ देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए इसका इकाई अंक कितना है, 3 है और इसका इकाई अंक कितना है, 9 है। 3 का टेबल ऐसा पढ़िए जिसमें 9 आता हो। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, यानी कि 3 बार 43 से ये 3 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हमारा बचता कितना है, तो यहाँ पर हमारा बचता है ये 7 है, ये 91 है, 7 बन जा 7 और 3,
यानी कि 13 बार ये डिवाइड हो गया। यानी कि अब हमारा कितना आ जाता है, अब आ जाता है हमारा 13/3। ठीक, हमारे यहाँ पर कितना है 10/3 और यहाँ पर है 13/3। अब यहाँ पर हम इसे यदि माइनस करते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है कि नीचे संख्या कितनी आएगी, 3 आएगी, जो कि एलसीएम होगा। और यहाँ पर जब हम 10 से जब इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का हमारा 3 बन जाएगा। जब माइनस का 3 बनेगा तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, -1। ठीक, यहाँ पर हमारा टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमने सॉल्व किया है उसमें कितना बन रहा है हमारा, -1। अब ये -1 जो है, जो इन ब्रैकेट से बाहर निकल कर आएगा तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बच जाएगा आपका, +1 बच जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर +1 है आपका। ठीक, यहाँ पर टोटल आपका कितना है, +1 है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिए 17 दूनी 34 और 17 पंजे 85। ठीक, यहाँ पर कितना आपका बना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टोटल 18 दूनी 36, यानी कि 5/36। तो यहाँ पर हो गया आपका 5/36। ठीक, 5/36 है और यहाँ पर आपका +1 है। ठीक, +1 और वहाँ पर ऑफ है तो यहाँ पर इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है आपका 112/36। तो इसे हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 नाम 36 और ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 3 बचा 4 अट्टे 32, यानी कितना आ गया आपका 28/9। ठीक, अब यहाँ पर है आपका 28/9। अब यहाँ पर 28/9 का जब हम 1 में इंटू करेंगे तो आपका इतना ही बचेगा। तो यहाँ पर सीधा सीधा हो जाएगा आपका 28/9। ठीक, अब यदि हम इनका एलसीएम लेते हैं तो हो जाता है आपका 36। ठीक, ये 36 हो गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पर तो 9 चौक 36 होता है, 4 का आप 28 में इंटू करेंगे तो यहाँ पर देखिए 8 चौक 32 की 2 हासिल लगी 3 और 4 दूनी 8 और 3 11। ये कितना हुआ आपका, ये आपका टोटल हो जाता है 117/36। इसे आप 9 से डिवाइड कर दीजिए तो 9 चौक 36 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 एकम 9, 2 बचा 9 तिया 27। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, यानी कि 13/4 को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 1 13, यानी कि 3 सही 1/4 ये हमारा आंसर आ जाता है। ठीक, तो अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, यहाँ देखिए यहाँ पर बोला गया है 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:3 है। दूध और पानी का अनुपात 1:2 बनाने के लिए कितनी मात्रा में पानी मिलाया जाना चाहिए। ठीक, अब इस प्रश्न को हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा, ये प्रश्न कैसे सॉल्व किया जाता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें तुक्का लगा सकते हैं। तुक्का कैसे लगा सकते हैं, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर देखिए टोटल जो मिश्रण है वो कितना है 60 लीटर। ठीक, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन से तुक्का नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको कॉमन सेंस से तुक्का लगाना है। कॉमन सेंस से तुक्का कैसे लगाना है, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर टोटल क्या है 60 लीटर आपका क्या है मिश्रण है, ये टोटल मिश्रण है। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम दूध और पानी के अनुपात की बात करें तो देखिए दूध का अनुपात है 2 और पानी का अनुपात कितना है 3। दूध का अनुपात है यानी कि मिल्क और एक है आपका वाटर, मिल्क और एक वाटर। मिल्क का रेशियो कितना है आपका 2 है और वाटर का रेशियो कितना है आपका 3 है। यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं कि यह 60 लीटर जो मिश्रण है इसमें आपका दूध से ज़्यादा पानी है, दूध से ज़्यादा पानी है। ठीक, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, अब तुक्का आपको कैसे लगाना है वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। यदि यहाँ पर हम ये 56 जो ऑप्शन है इसकी यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, यहाँ पर 60 लीटर का मिश्रण है और उसमें आप 56 लीटर पानी मिला दो। ध्यान से समझिए, यदि उसमें 60 लीटर का मिश्रण है टोटल और उसमें पानी पहले से ही है और पानी की मात्रा ज़्यादा है और उसमें आप 56 लीटर पानी और मिला दो, तो क्या इसमें दूध बचेगा? बिल्कुल भी आपका दूध नहीं बचेगा। साफ साफ दिख रहा है कि 56 लीटर हम इसमें कभी भी पानी नहीं मिला सकते। क्यों? क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 60 लीटर का यहाँ पर क्या है मिश्रण है और उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है और उसमें 56 लीटर पानी और मिला दोगे तो वहाँ पर दूध की मात्रा क्या बचेगी? बिल्कुल भी नहीं बचेगी। तो यानी 56 लीटर तो हम कभी भी उसमें नहीं मिला सकते। जब 56 लीटर यदि हम नहीं मिला सकते तो 60 लीटर हम वैसे भी नहीं मिला सकते, क्योंकि 60 लीटर तो इससे भी ज़्यादा है। जब 60 लीटर भी नहीं मिला सकते तो 76 लीटर तो इससे भी ज़्यादा है। ठीक, अच्छे से समझ आया? तो हमारा सही आंसर क्या होगा 12 लीटर।
अब इसे प्रूव करते हैं कि यहाँ पर ये होता क्या है, इसे यदि सॉल्व करें तो हमारा आंसर क्या आता है। ठीक, यहाँ पर हम बात करें तो देखिए एक है आपका मिल्क और एक है आपका वाटर। मिल्क और वाटर का जो रेशियो है पहले वो कितना है 2:3। अब यहाँ पर ये टोटल ये कितना होता है 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पर आपका 5 लीटर की बात कर रहे हैं हम। ठीक, रेशियो के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर 5 लीटर आपका दूध और पानी का मिश्रण है। लेकिन यहाँ पर कितना बोला गया है कि यहाँ पर बोला गया है कि ये 60 लीटर का मिश्रण है। कितने का है 60 लीटर का मिश्रण है, यानी 5 यानी कि 5 रेशियो की वैल्यू यदि 60 है तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12 पंजे 60 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 लीटर की वैल्यू कितनी है आपकी, 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है आपकी 12। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर उसने बोला है मिल्क और वाटर का रेशियो पहले कितना था, इतना था, लेकिन उसे कितना बनाना है 1:2 बनाना है। कितना बनाना है 1:2 बनाना है। अब यहाँ पर आप देखिए दूध और पानी का जो मिश्रण है उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वाटर है यानी कि जो आपका पानी है उसको चेंज किया जा रहा है। मिल्क जितना है वो उतना ही रखा जा रहा है। पूरे क्वेश्चन में कभी भी मिल्क को बदलने की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, मिल्क जो है यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर फर्स्ट में देखोगे तो रेशियो कितना है 2 है, सेकंड में देखोगे तो यहाँ पर कितना है 1 है, यानी मिल्क बराबर है नहीं है। तो हमें क्या करना होगा, मिल्क को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि 2 है और यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 2 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाता है 2 1 जा 2 और यहाँ पर हो जाता है 2 2 जा 4। अब यहाँ पर आप देखोगे तो मिल्क का रेशियो जो है वो दोनों जगह पर समान है। अब वाटर देखोगे तो वाटर में क्या है, तो पहले आपका 3 था और यहाँ पर बाद में कितना हो गया 4 हो गया, यानी कितना बढ़ा, तो भाई 1 बढ़ा। वाटर कितना बढ़ गया, तो 1 बढ़ गया, यानी कि 1 बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए 5 रेशियो की वैल्यू 60 थी तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 12। 1 रेशियो की वैल्यू कितनी है 12, तो यहाँ पर 12 लीटर ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर हमने वही आपको बताया था। ठीक, तो नेक्स्ट ट्रिक की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर इसे देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है। विक्रेता द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ कितना होगा। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि यहाँ पर हमें तुक्का लगाना है। तुक्का कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कॉमन क्या है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए ये 25 है और यहाँ पर ये 25 है, यानी कि 25 आपका कॉमन है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि हमारा जो आंसर होगा या तो वह ए होगा या फिर वह डी होगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखिए स्टार्टिंग पॉइंट में क्या है, तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। तो यहाँ पर हमारा आंसर किस में होगा, 1 में होगा। तो 1 में किस में है, तो देखिए 1 इसमें नहीं है, 1 इसमें है, क्योंकि सब में सबसे ज़्यादा जो कॉमन आ रहा है वो क्या है 1 है। तो 1 कौन सा है, तो 1 ये वाला है। यहाँ पर कितना है 2 है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब इसे प्रूव करते हैं कि इसमें होता क्या है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है एक विक्रेता 10 रुपये में 15 वस्तुएं खरीदता है और यहाँ पर 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, तो उसका लाभ क्या होगा, अर्जित जो उसने लाभ किया है वो कितना होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको हम एक बात बता दें कि इस प्रकार के जब कभी भी आपको प्रश्न दिखें तो आपको उसमें क्या करना है कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर अभी आपकी छोटी छोटी संख्याएं हैं। यदि ये छोटी छोटी संख्याएं हैं तो कोई बात नहीं है। यदि यहाँ पर बड़ी बड़ी संख्याएं हों तो आप पहले से ही उन्हें रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिए। रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर कितना है 10 है और यहाँ पर 15 है, यानी कि ये दोनों संख्याएं जो है वे 5 से डिवाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 दूनी 10 और यहाँ पर हम कह सकते हैं 5 तिया 15। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है आपका एक है आपका रुपये और एक है आपका वस्तु। क्या है, वस्तु। 2 रुपये में 3 वस्तुएं खरीदता है। 2 रुपये में 3 वस्तुएं क्या कर रहा है, वो खरीद रहा है, यानी कि ये क्या है CP है। अब उसके बाद यदि SP की बात करें, SP क्या होगा, तो देखिए उसने बोला है 15 रुपये में 10 वस्तुएं बेचता है, यानी कि 3 में 2 वस्तुएं बेच रहा है तो SP, खरीद रहा है तो CP। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिए, जब कभी भी आप देखिए जैसे कि हम मान के चले कि आपने 10 वस्तुएं खरीदी हैं। कितनी वस्तुएं खरीदी हैं, 10 वस्तुएं खरीदी हैं। यदि आपने 10 वस्तु खरीदी है और आपसे बोला जाए कि इनको बेचना है, आपने बेचने के लिए ही खरीदी हैं। यदि आपने बेचने के लिए सिर्फ 10 वस्तुएं खरीदी हैं तो आप उसमें से 5 या 4 या 9 या 8 इस प्रकार से तो नहीं बेचोगे, आप टोटल 10 वस्तुओं को ही बेचोगे। ठीक, तो आप इसी बात को हमेशा याद रखिए, जब कभी वस्तु की बात आएगी तो वस्तु हमेशा क्या होती है, समान होती है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर क्या है, वस्तु कितनी है 3 है और यहाँ पर वस्तु देखोगे तो यहाँ पर कितनी है 2 है।
तो यानी कि हमें इनका क्या करना होगा, वस्तु का रेशियो समान करना होगा। तो यहाँ पर हम 2 से इंटू कर देते हैं और यहाँ पर 3 से इंटू कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 यानी कि 6 वस्तु, और यहाँ पर 3 दूनी 6 यानी कि 6 वस्तु। अब यहाँ पर यदि हम CP की बात करें, एक है आपका CP और एक है आपका SP। तो CP कितना हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, तो 4 आपका CP हो जाएगा। और यदि SP की बात करें तो यहाँ पर 3 तिया 9 यानी कि 9 आपका SP हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें लाभ प्रतिशत निकालना था, तो यहाँ पर देखिए इनका अंतर कितना है, कितने का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता है CP कितना है 4, SP है आपका 9, यानी कि हमें 5 रुपये का लाभ हो रहा है। और किस पर हो रहा है, तो हमें CP पर होता है, तो यानी कि 4 पर हो रहा है। परसेंट निकालने के लिए 100 से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4 से 25 बार और 25 पंजे 125, तो 125% हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, और वही हमने आपको बताया था। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ बोला गया है दी गई आकृति में PAB एक छेदक सीकेंट है और PT P से वृत्त की स्पर्श रेखा है। यदि PT की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, PA की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और AB की लंबाई x सेंटीमीटर है, तो x का मान क्या होगा। ठीक, यहाँ पर ये आपका एक डायग्राम दिया हुआ है। ठीक, ये आपका SSC CGL प्री 2023 में क्रॉस प्रश्न जो है वह पूछा गया था। ठीक, ये सारे ही प्रश्न जो है वो आपके SSC में पूछे गए प्रश्न है। SSC CGL प्री और SSC GD इन सभी में प्रश्न पूछे गए आपके प्रश्न है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिए। यहाँ पर आप ध्यान से समझोगे तो देखिए ये प्रश्न ये मान के चलिए हमें सॉल्व करना नहीं आ रहा, हमें क्या करना है, तुक्का लगाना है। तुक्का कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को देख लीजिए, ये आपकी भिन्नों के रूप में है, तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्याओं को देख लीजिए। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर कितना है 14, यहाँ पर कितना है आपका 1, यहाँ पर कितना है 4 और यहाँ पर कितना है 14, यानी कि यहाँ पर आपका 14 है, यहाँ पर 14 है, यानी कॉमन कहाँ पर है, या तो आपका D आंसर होगा या फिर आपका A आंसर होगा। ठीक, अब इसके बाद यदि हम बात करें तो नीचे देखते हैं नीचे कॉमन क्या है, तो यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 3 और यहाँ पर है 3। तो यहाँ पर क्या है 3 कॉमन है, लेकिन 3 जो है वह D ऑप्शन में है, लेकिन A ऑप्शन में 3 नहीं है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। हमारा सही आंसर क्या होगा, ये होगा। ठीक, अब यहाँ पर यदि हम प्रूफ की बात करें कि ये प्रूफ कैसे होगा, तो आपको अच्छे से पता है। देखिए आपको अच्छे से नहीं पता हो, यदि इसके बारे में आपको नहीं पता हो तो आप सीख लीजिए। जैसे कि आपको अच्छे से देखिए PT जो होता है PT स्क्वायर बराबर होता है आपका PB इंटू PA। ठीक, PA। अब यहाँ पर आप देखोगे तो PT कितनी है, तो PT है आपकी 8, यानी कि 8 × 64 यानी कि 64 हो जाएगा। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर है। ठीक, अब इसका यहाँ पर है आपका PB कितना है, तो PB है आपका PB देखिए टोटल हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर, ये है x ये है, तो ये कितना हो जाएगा 6 + x। ठीक, कितना हो जाएगा 6 + x इंटू यहाँ पर कितना है PA, तो PA इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 6 है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये जो 6 है ये इंटू में है, तो ये आपका डिवाइड में चला जाएगा, यानी कि हम यहाँ कह सकते हैं 6 + x = 64 बाय ये आपका 6 डिवाइड में चला जाएगा, तो 6 यहाँ पर आ गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये जो 6 है ये आपका क्या है, ये आपका प्लस में है, तो इसे ले जाकर हम इधर ले जाते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका -6 हो जाएगा। ठीक, अब ये -6 हो गया तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि x की वैल्यू हमारी कितनी होगी, ये होगी। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा आपका 64 - 6 × 36, यहाँ पर 36 हो जाएगा बाय 6। ठीक, अब यहाँ पर 64 में से हम 36 माइनस करते हैं तो हमारा बचता है 28/6। अब इसे हम और डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा आपका, देखिए 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 8, यानी कितना है आपका 14/3। तो यहाँ पर देखिए 14/3, तो देखिए 14/3 यही हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट ट्रिक क्या है। इसको नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर मालिक प्रत्येक वस्तु पर 20% और 25% की 2 क्रमिक छूटें देता है। स्टोर में एक रिवॉर्ड पॉइंट स्कीम है जो ग्राहक को जमा किए गए प्रत्येक 1 रुपये, देखिए प्रत्येक एक रिवॉर्ड है, एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 0.10 रुपये की मुफ्त खरीदारी करने में सक्षम बनाती है। एक ग्राहक एक लैपटॉप खरीदने का फैसला करता है जिसका अंकित मूल्य दिया गया है 72,000 रुपये। यदि उसके खाते में 2850 रिवॉर्ड पॉइंट हैं तो लैपटॉप का
निबल विक्रय मूल्य क्या होगा, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर हमसे एसपी पूछा गया है, ठीक। आपको अच्छे से पता क्या पूछा गया है, एसपी पूछा गया है, एमआरपी आपका दिया गया है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए ये काफ़ी लंबा चौड़ा, जब कभी भी आपके कोई भी स्टूडेंट होता है तो अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं, जबकि कोई लंबा चौड़ा यदि प्रश्न दिखता है तो उसे आप वो छोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हमें इसे पहले सॉल्व नहीं करना है, हमें क्या करना है, इसमें तुक्का लगाना है। अब इसमें तुक्का कैसे लगाएं, तो देखिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर आपको कॉमन देखना है, स्टार्टिंग से देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 429, क्या है आपका 429, यहाँ पर क्या है आपका 422, यहाँ पर क्या है आपका 429, इसके बाद यहाँ पर क्या है आपका 432, ठीक। यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला, 429 और 429, ये हमें यहाँ पर कॉमन मिल गया, ठीक। अब इसके बाद यदि हम बात करें कि लास्ट पॉइंट की बात करें कि लास्ट पॉइंट में क्या है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर आपका क्या है 00 है, यहाँ पर आपका 15 है, यहाँ पर आपका 15 है, और यहाँ पर क्या है आपका 42। आपको अच्छे से पता है कि आंसर जो है हमारा इन दोनों में से ही एक है, आंसर क्या है, इन दोनों में से ही एक है। लेकिन यहाँ पर जब हम लास्ट में देखते हैं तो लास्ट में हमारा क्या होता है कि 15 कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है 15 कॉमन आ रहा है, और 15 कॉमन किस में है, एक तो आपका इसमें है, इसमें है, और आपका इसमें देखोगे तो इसमें आपका 15 कॉमन नहीं है। तो ये आपका आंसर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी जो है ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका 15 कॉमन है, ठीक। अब इसे यदि सॉल्व करने की बात आए तो देखिए सॉल्व कैसे करना है, तो वो चीज़ आप ध्यान से समझिए। सबसे पहली बात, उसने जो छूटें दी गई हैं वो कितनी है, एक है आपकी 20% की और एक है आपकी 25% की, ठीक। दो छूटें दी गई हैं। अब यहाँ पर अंकित मूल्य आपका कितना है, इतना है। आपको अच्छे से पता है कि अंकित मूल्य पर यदि हम छूट रखते हैं तो हमारा एसपी बनकर आता है। तो यहाँ पर यदि हम एसपी की बात करें कि एसपी हमारा कितना होगा, तो देखिए अंकित मूल्य कितना है आपका 72,000, ठीक। 72,000 रुपये क्या है आपका एमआरपी है। अब इस पर हमें क्या रखना है, छूट रखनी है। छूट कितनी है, सबसे पहले ही आपकी 20%, और 20% की बात करें तो कितना होता है आपका 1/5, यानी कि 5 पर 1 की छूट दे रहा है, यानी कितना हो रहा है आपका 4/5, कितना हो गया आपका 4/5, ठीक। अब यहाँ पर दूसरी बात करें तो ये कितना है आपका 25%, 25% का मतलब होता है 1/4। अब यहाँ पर 4 पर 1 की छूट दे रहा है, यानी कितना कर रहा है 3/4, कितना हो जाएगा आपका 3/4। अब यहाँ पर आप देखिए 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, 4 से 4 को कैंसिल करने के बाद 5 से आप इसे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 2 बचा आपका 5 चौक 20, फिर 2 बचा 5 चौक 20, 0 0, आपका ये आपका इतना बन जाएगा, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर 3 से आपको इसमें इंटू करना है, ठीक। ये आपका 2 नहीं है, ये आपका रखा गया था, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है 3 से इसमें इंटू करना है, और आपका जो एसपी होगा, ध्यान से समझिएगा, ये आपका टोटल एसपी नहीं निकल कर आ रहा है, ये सिर्फ वो एसपी निकल कर आ रहा है जो कि आपको छूट से मिलने वाला है, ठीक। छूट से जो एसपी मिलेगा वो कितना होगा, तो वो चीज़ हम देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 0 ये हो जाएंगे आपके, 4 तिया 12 की 2, हासिल लगी 1, और 4 तिया 12 और 1 13 की 3, हासिल लगी 1, और 3 एकम 3 और 1 4, यानी कितना हुआ 43,200, ये हमारा यहाँ पर बनकर आ गया, ठीक। 43,200 ये हमारा एसपी हो जाता यदि यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट की बात नहीं होती। यदि रिवॉर्ड पॉइंट की बात नहीं होती तो यहाँ पर हमारा आंसर कितना होता 43,200। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर रिवॉर्ड पॉइंट की बात की गई है, और रिवॉर्ड पॉइंट का क्या मैटर है, यहाँ पर एक रिवॉर्ड पॉइंट का हमें क्या कितना मिल रहा है 0.10 रुपये, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट पर हमें कितना मिल रहा है 10 पैसे मिल रहे हैं, ठीक। एक रिवॉर्ड पॉइंट पर 10 पैसे मिल रहे हैं, और उसके पास कितने रिवॉर्ड पॉइंट हैं, तो उसके पास हैं आपके 2850 रिवॉर्ड पॉइंट, यानी कि एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू आपकी कितनी है 0.10, तो 2850 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 2850 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हम इसमें इंटू कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 10/100, ठीक। यानी कि 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना हो जाएगा आपका 285, यानी कि उसे 285 रुपये अलग से मिल गए, 285 रुपये उसे अलग से मिल गए रिवॉर्ड पॉइंट के। तो 285 रुपये आप इसमें से माइनस कर दीजिए, कितना है आपका ये 43200, और इसमें से आपको क्या करना है 285 रुपये माइनस करने हैं, और आपका जो एसपी होगा रियल वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, यहाँ पर 9 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 4, ठीक। कितना हो जाएगा आपका 42,915। 42,915 कहाँ पर है, तो देखिए 42,942 है, और यहाँ पर देखेंगे तो 42,915 ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।